आरज़ू सो यूं हुआ कि उम्र भर जवाब लिख रहे थे हम। क्या बात है अजीज। मतलब अर्ज करता हूँ कि सियाह शब के असर से निकल रहे हो क्या। आहा आहा। सियाह शब के असर से निकल रहे हो क्या। सितारों तुम भी मेरे साथ चल रहे हो क्या। सितारों तुम भी मेरे साथ चल रहे हो क्या। और बुझी बुझी सी ये बातें धुआं धुआं लहजा। बुझी बुझी सी ये बातें बुझी बुझी सी ये बातें धुआं धुआं लहजा। किसी अजाब में अंदर से जल रहे हो क्या। अल्लाह अल्लाह। शुक्रिया। वाह वाह वाह। बुझी बुझी सी ये बातें वो कम करवाइए। धुआं धुआं लहजा। वाह भाई वाह। बुझी बुझी सी ये बातें धुआं धुआं लहजा। किसी अजाब में अंदर से जल रहे हो क्या। और मेरी उड़ान में खामी निकालने वालों, मेरी उड़ान में खामी निकालने वालों, तुम आसमान से आगे निकल रहे हो क्या। अल्लाह अल्लाह। तुम आसमान से, मेरी उड़ान में खामी निकालने वालों, तुम आसमान से आगे निकल रहे हो क्या। और शमसी साहब शेर देखिएगा कि वो जा रहा था तो रोका नहीं उसे तुमने। वो जा रहा था तो वो जा रहा नहीं था उसे हमने। तो रोका नहीं उसे तुमने। वो जा चुका है तो अब हाथ मल रहे हो क्या। वाह वाह भाई वाह वाह नबी। सुभान अल्लाह नबी। अल्लाह अकबर। जिंदाबाद जिंदाबाद शेर। जहमत करें जहमत करें। वो जा रहा था तो रोका नहीं उसे तुमने। वो जा चुका है तो अब हाथ मल रहे हो क्या। शुक्रिया। कि वो जा रहा था तो रोका नहीं उसे तुमने। वो जा चुका है तो अब हाथ मल रहे हो क्या। और ये क्या सफ़र है कभी ख़त्म ही नहीं होता। ये क्या सफ़र है। ये क्या सफ़र है कभी ख़त्म ही नहीं होता। नबील समते मुखालिफ में चल रहे हो क्या। अल्लाह अल्लाह जिंदाबाद। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। कि ये क्या सफ़र है कभी ख़त्म ही नहीं होता। नबील समते मुखालिफ में चल रहे हो क्या। वो जा रहा था तो रोका नहीं उसे तुमने। वो जा चुका है तो अब हाथ मल रहे हो क्या। शुक्रिया। एक मुरत्तिब, एक मुहक्किक, एक अदीब, एक शायर जनाब अज़ीज़ नबील ने अपना कलाम पेश किया। मुकरमी सामीन, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला का एक कौल है कि कारखाना कुदरत में फ़िक्र करना भी इबादत है। यकीन कीजिए दोस्तों कि तफक्कुर के पहाड़ों ही से तख्लीकियत के दजला व फ़रात रवां दवां होते हैं। जनाब मुज़फ़्फ़र हनफी ने कहा है कि तख्लीकियत एक फ़रीज़ा मनसबी है, एक तहज़ीबी ज़िम्मेदारी है, एक सक़ाफ़ती बुर्दबारी है कि मेयार समात का बढ़ाने के लिए है, होंठों पे खामोशी भी सुनाने के लिए है, सीने की तिजोरी में नर्क इसको मुज़फ़्फ़र एहसास की दौलत तो लुटाने के लिए है। मोहतरमा परवीन शाकिर फरमाती हैं कि तख्लीकियत एक लाजवाल तलज़्ज़ुज़ है, एक दर्द लज्जत आफरी है कि जितना हो फजू अताए रब है, तख्लीक का कर्ब भी कितना अजब है। जनाब जालिब ने कहा है कि तख्लीकियत एक कैफ़ है, एक सुरूर है, एक तिलिस्म है, एक जादू है, एक रूहानी शर्फरारियत है कि गज़लें तो कही हैं कुछ हमने, उनसे न कहा अहवाल तो क्या, कल मिसले सितारा उभरेंगे हैं, आज अगर पामाल तो क्या, जीने की दुआ देने वाले ये राज तुझे मालूम नहीं, तख्लीक का एक लम्हा है बहुत, बेकार जिए 100 साल तो क्या। तख्लीकियत के हवालों से दोहा कतर की एक शायर सारे बर्रे सग़ीर में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। जनाब नदीम माहिर से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपना कलाम पेश फरमाएं। अब क्या करें साहब, यहाँ तक रसाई नहीं है हमारी। बहरहाल शेर सुनिए कि कागज़ों की, चलिए साहब ये भी मसला हल हो गया, कि कागज़ों की रिदा में रहते हैं। अल्लाह। कागज़ों की रिदा में रहते हैं, लफ्ज़ कैसी फ़ज़ा में रहते हैं। कागज़ों की रिदा में रहते हैं, लफ्ज़ कैसी फ़ज़ा में रहते हैं, और हम के गाफिल हैं सारी दुनिया से, जाने कैसी हवा में रहते हैं। अल्लाह अल्लाह भाई वाह वाह नदी।
भाई जिंदाबाद नदी। के कागजों की रिदा में रहते हैं, लफ्ज कैसी फजा में रहते हैं, हम के गाफिल हैं सारी दुनिया से, अल्लाह जाने कैसी हवा में रहते हैं। और मीरो गालिब की शायरी है मियाँ, मीरो गालिब की शायरी है कि मियां। मीरो गालिब की शायरी है मियाँ, लफ्ज लिपटे कबा में रहते हैं। अल्लाह मीरो गालिब की शायरी अल्लाह है मियाँ, लफ्ज लिपटे कबा में रहते हैं। और एक गज़ल के 2-3 शेर और सुन लें कि कैसे कैसे गुमा में जिंदा थे, अल्लाह कैसे कैसे गुमा में जिंदा थे, हम भी कैसे जहां में जिंदा थे, हम भी कैसे जहां में जिंदा थे। और हर्फ बनकर कभी गजल बनकर, हर्फ बनकर कभी गजल बनकर, हम भी उर्दू ज़बां में जिंदा थे। कि हर्फ बनकर कभी गजल बनकर, भाई वाह नदीम, हम भी उर्दू ज़बां में जिंदा थे। और एक सूरज थे जबकि हम माहिर, एक सूरज थे जबकि एक हम सूरज माहिर। थे जबकि हम माहिर, क्यों अंधेरे मकामे जिंदा थे, अल्लाह अल्लाह क्यों अंधेरे मकामे जिंदा थे। और गज़ल के शेर सुनकर चंद शेर और सुन ले आखिर में कि ज़मीनों आसमां की सारी परतें चीख उठती हैं, जमीनों आसमां की सारी फसलें, ज़मीनों आसमां की सारी परतें चीख उठती हैं, वो वाहिद लम यज़ल है सब दलीलें चीख उठती हैं, इबादत वो वाहिद लम यज़ल है इबादत हो रही है, सब सुभान अल्लाह। दलीलें चीख उठती हैं। और शेर देखें निदा भाई आपके, निदा साहब के, रदीफ़ो काफ़िए की दोस्तों औकात ही क्या है, रदीफ़ो काफ़िए की दोस्तों औकात ही क्या है, गलत हाथों में पड़ जाए तो बहरें चीख उठती हैं। कि वाह 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 वाह, बहुत खूब नदीम भाई। रदीफ़ो काफ़िए की दोस्तों औकात ही क्या है, गलत हाथों में पड़ जाए तो बहरें चीख उठती हैं। और कहानी में मेरी पिन्हा अजब सा कर्ब है गम है, शमसी साहब शेर देखिए कि कहानी में मेरी पिन्हा अजब सा कर्ब है गम है, कलम खामोश हो जाए तो सतरें चीख उठती हैं। कहानी में मेरी पिन्हा अजब सा कर्ब है गम है, अल्लाह कलम खामोश हो जाए तो सतरें चीख उठती हैं। और आखिरी शेर के नज़ारा वो भी देखा है उमर फारूक का हमने, अल्लाह नज़ारा वो भी देखा है उमर फारूक का हमने, जहां कागज़ के पुर्जे से ही नहरें चीख उठती हैं। वाह वाह वाह। मुकरम सामीन, आप नदीम माहिर से उनका कलाम समाअत फरमा रहे थे। शेक्सपियर ने कहा है कि औरत तू मुजस्सम अश्वागरी है और इस कायनात में बेफौज की हुकूमत तेरा और सिर्फ तेरा हिस्सा है। दोस्तों, अज़ल से इंसानी विज्ञान और शऊर, फ़िक्र नज़र, ख्वाब व ख़याल पर औरत की बेफौज हुकूमत कायम है। तमहीद की रोशनी में मैं एक शायरा को पेश करना चाहता हूँ। उरूसुल बिलाद मुंबई की शायरा मोहतरमा हमारी प्रज्ञा विकास के पास एक ताकतवर कलम है, उसमें निस्वानियत की रोशनाई है। आइए उनसे समाअत करते हैं उनकी शायरी। मोहतरमा प्रज्ञा विकास। सीने में चुभ रही थी जो किरचें तलाश ली, मुझे लगा आप लोग शायरी सुनने आए। इजाज़त दें एक बार मैं आगाज़ करती हूँ। सीने में चुभ रही थी जो किरचें तलाश ली, वो छोड़ कर गया था जो यादें तलाश ली। सीने में चुभ रही थी जो किरचें तलाश ली, जो छोड़ कर गया था वो यादें तलाश ली। मैंने भी अपने दिल के तसल्ली के वास्ते एक बेवफा में झूठी वफाएं तलाश ली। अल्लाह भाई वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी सहेलियां बैठी हैं, मैं एक मतला एक शेर पढ़ती हूँ। शादीशुदा औरत की ताकत की नज़र करती हूँ। आप में से बहुत से लोग हिंदुस्तान से हैं, मतला समाअत करें। मतला यूँ है कि महल नहीं है खंडर है मगर हमारा है। हाँ महल नहीं है
खडर है मगर हमारा है, हम इसको छोड़ दें कैसे, ये घर हमारा है। अल्लाह। महल नहीं है, खडर है मगर हमारा है, हम इसको छोड़ दें कैसे, ये घर हमारा है। और मेरी सहेलियां बैठी हैं, शादीशुदा औरत की ताकत की नजर करती हूँ कि अंधेरा होने से पहले वो लौट आता है। क्या बात है। अंधेरा होने से पहले, अंधेरा होने से पहले वो लौट आता है कि उसकी आंखों में इतना तो डर हमारा है, कि उसकी आंखों में इतना तो डर। अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद शायरी। बहुत बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह। जहमत करें मोहतरमा। मैं महल नहीं, मैं पढ़ती हूँ, महल नहीं है खडर है मगर हमारा है, हम इसको छोड़ दें कैसे, ये घर हमारा है। यहाँ के लोग दुआओं में मौत चाहते हैं, जो जी रहे हैं हम तो ये हुनर हमारा है। अंधेरा होने से पहले वो लौट आता है, अंधेरा होने से पहले वो लौट आता है कि उसकी आंखों में इतना तो डर हमारा है, कि उसकी आंखों में इतना तो डर हमारा है। एक मतलब एक शेर और देखें कि मेरे मिजाज से हालांकि एक फ़कीर हूँ मैं, अगर है बात अना की तो फिर अमीर हूँ मैं। मेरे मिजाज से हालांकि एक फ़कीर हूँ मैं, अगर है बात अना की तो फिर अमीर हूँ मैं। वो खाली बैठा जिसे खींचता मिटाता है, वो खाली बैठा जिसे खींचता मिटाता है। कभी कभी तो यूँ लगता है वो लकीर हूँ मैं, कभी कभी तो यूँ लगता है वो लकीर हूँ मैं। एक मतलब और समाप्त करें कि सबके चेहरों को जो दिन रात पढ़ा करता है, सबके चेहरों को जो दिन रात पढ़ा करता है, आईने में ये भला कौन रहा करता है। सबके चेहरों को जो दिन रात पढ़ा करता है, आईने में ये भला कौन रहा करता है। लोग कहते हैं, और ये शेर देखें कि मुझसे मिलता तो नहीं है वो मगर मेरे लिए। सबके चेहरों को जो दिन रात पढ़ा करता है, मुझसे मिलता तो नहीं है वो मगर मेरे लिए। रात को उठ के तहज्जुद में दुआ करता है, रात को उठ के तहज्जुद में दुआ करता है। वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत खूब बहुत खूब। मुझसे मिलता तो नहीं है वो मगर मेरे लिए, रात को उठ के तहज्जुद में दुआ करता है। एक मतलब और समाप्त करें कि ये किसने कह दिया है तुझे इब्तिदा हूँ मैं, तू आजमा के देख तेरी इंतहा हूँ मैं। और शेर बतौर ख़ास की ये देखें कि उसकी रज़ा में मेरी हमेशा रज़ा रही, उसकी रज़ा में मेरी हमेशा हमेशा रज़ा रही। उसने कहा तो मान लिया बेवफा हूँ मैं, उसने कहा तो मान लिया बेवफा हूँ मैं। और शेर बतौर ख़ास की ओढ़े हुए हूँ आज भी मैं उस ख्याल को, ओढ़े हुए हूँ आज भी मैं उस ख्याल को। एक शख्स ने कहा था कि तेरी रिदा हूँ मैं, एक शख्स ने कहा था कि तेरी रिदा। क्या सलीके से कहा है, वाह वाह वाह। शख्स ने कहा था भाई वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। ओढ़े हुए हूँ आज भी मैं उस ख्याल को, एक शख्स ने कहा था कि तेरी रिदा हूँ मैं। एक मुकम्मल गज़ल हाजिर करती हूँ, उसके पहले एक मतलब और हाजरीन गज़ल के वास्ते कोई कहाँ मैं साज रखती हूँ, अदाएं मुझको आती हैं न मैं अंदाज रखती हूँ। पिरो देती हूँ दुनिया के गमों को एक धागे में, न गाना मैंने सीखा है न मैं आवाज़ रखती हूँ। वाह। मैं एक गज़ल हाजिर करती हूँ, मेरी आवाज़ शायद आप लोगों तक पहुँची नहीं, आप इजाज़त दें तो मैं शायरी सुनाऊँ, कोशिश करूँ जी। एक मतलब देखें कि तुम्हारे ख्वाब की जन्नत से लौट जाऊं क्या, तुम्हारे ख्वाब की जन्नत से लौट आऊं क्या, तुम्हारे ख्वाब की जन्नत से लौट आऊं क्या, अब हो चुकी है बहुत देर जाग जाऊं क्या। तुम्हारे ख्वाब की जन्नत से लौट आऊं क्या, अब हो चुकी है बहुत देर जाग जाऊं क्या। और शेर देखें कि मुझे वो भूल गया है अगर ये सच भी हो, मुझे वो भूल गया है अगर ये सच भी हो। कोई बताए उसे मैं भी भूल जाऊं क्या, कोई बताए उसे मैं भी भूल जाऊं क्या। मुझे वो भूल गया है अगर ये सच भी है, कोई बताए उसे मैं भी भूल जाऊं क्या। और तुम्ही से मिलती हुई दास्तान है मेरी, तुम्ही से मिलती हुई दास्तान है मेरी, सुनी सुनाई हुई दास्तान सुनाऊं क्या, सुनी सुनाई हुई दास्तान सुनाऊं क्या। तुम्हें यकीन है मुझ पर, तुम्हारा दावा है, तुम्हें यकीन है मुझ पर, तुम्हारा दावा है, तो इस यकीन को एक बार आजमाऊं क्या, तो इस यकीन को एक बार आजमाऊं क्या। तुम्हारे ख्वाब की जन्नत से लौट आऊं क्या। और शेर
गज़ल का आखिरी शेर इस गज़ल का कि तुम्हारे ख्वाब की जन्नत से लौट आऊँ क्या, मैं उसके सच पे तो अफसाने लिख चुकी हूँ कई, मैं उसके सच पे तो अफसाने लिख चुकी हूँ कई, अब उसके झूठ को भी शायरी में लाऊं क्या, अब उसके झूठ को भी शायरी में लाऊं क्या। ये गज़ल हाल में हुई है, मैं उसका मतला और चंद अशार हाजिर करती हूँ, फिर अपनी जगह लेती हूँ। मतला समात करें कि काश बचपन का मज़ा एक बार मिल जाए तो बस। क्या बात है, क्या बात है प्रिज्ञा। काश बचपन का मज़ा एक बार मिल जाए तो बस, फिर वही स्कूल का इतवार मिल जाए तो बस। काश बचपन का मज़ा एक बार मिल जाए तो बस, फिर वही स्कूल का इतवार मिल जाए तो बस। और शेर देखें कि उम्र के घोड़े पे बैठी लड़ रही हूँ वक्त से। आहा, उम्र के घोड़े पे बैठी लड़ रही हूँ वक्त से। उम्र के घोड़े पे बैठी लड़ रही हूँ वक्त से, हाथ खाली हैं अगर तलवार मिल जाए तो बस। हाथ खाली हैं अगर तलवार मिल जाए तो बस। काश बचपन का मज़ा एक बार मिल जाए तो बस। और ऐ मेरी गुर्बत ये तेरा फर्श काफ़ी है मुझे, ऐ मेरी गुर्बत ये तेरा फर्श काफ़ी है मुझे, हाँ बिछाने के लिए अखबार मिल जाए तो बस। हाँ बिछाने के लिए अखबार मिल जाए तो बस। काश बचपन का मज़ा एक बार मिल जाए तो बस। यूं तो लहरों से उलझने का जिगर रखती हूँ मैं, यूं तो लहरों से उलझने का जिगर रखती हूँ मैं, फिर भी कश्ती को अगर पतवार मिल जाए तो बस। फिर भी कश्ती को अगर पतवार मिल जाए तो बस। और गज़ल का आखिरी शेर, काश बचपन का मज़ा एक बार मिल जाए तो बस। वो कि जिनको देखकर जी चाहता है बात हो, वो कि जिनको देखकर जी चाहता है बात हो, ऐसे लोगों में अगर किरदार मिल जाए तो बस। ऐसे लोगों में अगर किरदार। बहुत अच्छा शेर। आप चाहते हैं प्रिज्ञा को सुनना, तालियां बजाकर इस्तकबाल कीजिए एक मर्तबा। और मोहतरमा प्रिज्ञा विकास, उरुसुल बिलाद मुंबई की शायरा प्रिज्ञा विकास एक ताकतवर कलम रखती हैं, उसमें निस्वानियत की रोशनाई है। समात करें मोहतरमा प्रिज्ञा विकास से उनका कलाम। नहीं पढ़ी। मैं एक गज़ल पढ़ती हूँ, उसके पहले एक मतला और एक शेर देखें कि दरमियाँ का फासला दीवार क्यों होता नहीं, दरमियाँ का फासला दीवार क्यों होता नहीं, उसकी यादों का मकाम मिस्मार क्यों होता नहीं। और सोम मंगल की तरह मसरूफ़ है उसकी वफ़ा, वो मेरे खातिर कभी इतवार क्यों होता नहीं, वो मेरे खातिर कभी इतवार क्यों होता नहीं। गज़ल का मतला समात करें कि बीमार जब हुए तो फिर अच्छे नहीं हुए, बीमार जब हुए तो फिर अच्छे नहीं हुए, हम शहर आ गए तो किसी के नहीं हुए। अल्लाह। उसके पे एक मतलब एक शेर याद आता है, छोटे से शहर कानपुर से मुंबई का सफ़र तय किया, तब ये चार मिसरे मेरा सफ़रनामा समझ के सुन लें कि अब इस कैद में आकर रोशनी रंगीनियों का शोहरतों का शहर है मुंबई। तब ये चार मिसरे हुए कि अब इस कैद में आकर बहुत वो याद आता है, कहा था जिसने छुप जाओ इधर सयाद आता है, कि अब इस कैद में आकर बहुत वो याद आता है, कहा था जिसने छुप जाओ इधर सयाद आता है, ये शोहरत का सफ़र है फिर ये बेचैनी भला क्यों है, ये शोहरत का सफ़र है फिर ये बेचैनी भला क्यों है। उड़ाने भर रही हूँ और पिंजरा याद आता है, उड़ाने भर रही हूँ और पिंजरा याद आता है, ये शोहरत का सफ़र। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गज़ल का मतलब कि बीमार जब हुए तो फिर अच्छे नहीं हुए, बीमार जब हुए तो फिर अच्छे नहीं हुए, हम शहर आ गए तो किसी के नहीं हुए, हम शहर आ गए तो किसी के नहीं हुए। और वैसे तो धूल मिट्टी में गुजरी हमारी उम्र, वैसे तो धूल मिट्टी में गुजरी हमारी उम्र, लेकिन ये कम नहीं है कि मैले नहीं हुए, लेकिन ये कम नहीं है कि मैले नहीं हुए।
बीमार जब हुए तो फिर अच्छे नहीं हुए। मेरा सुलूक मेरी वफा मेरी चाहतें, अल्लाह। मेरा सुलूक मेरी वफा मेरी चाहतें, जेवर नए रहे ये पुराने नहीं हुए, जेवर नए रहे पुराने नहीं हुए। और अब सब शायरी समझ रहे हैं। मैं एक शेर पढ़ती हूँ बतौर ख़ास कि बीमार जब हुए तो फिर अच्छे नहीं हुए, हम शहर आ गए तो किसी के नहीं हुए, और लम्हा कोई खुशी का मयसर ना हो सका। अल्लाह। लम्हा लम्हा कोई खुशी का मयसर ना हो सका, इस आरजू के हाथ भी पीले नहीं हुए, इस आरजू के हाथ भी पीले भाई नहीं वाह 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 वाह। लम्हा मुकर्रर इरशाद और पढ़िए। वाह 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 वाह। लम्हा कोई खुशी का मयसर ना हो सका, इस आरजू के हाथ भी पीले नहीं हुए, बीमार जब हुए तो फिर अच्छे नहीं हुए, शोहरत बदल ना पाई हमारे मिजाज को, इस तेज़ रोशनी में भी अंधे नहीं हुए, बीमार जब हुए तो फिर अच्छे नहीं हुए। और ये शेर आप सबों की नज़र कि पैसे हुए तो फुर्सतें नायाब हो गई, पैसे हुए तो फुर्सतें नायाब हो गई, फुर्सत हुई तो हाथ में पैसे नहीं हुए, पैसे हुए भाई बाप रे क्या। पैसे हुए तो फुर्सतें नायाब हो गईं, फुर्सत हुई तो हाथ में पैसे नहीं हुए, बीमार जब हुए तो अच्छे नहीं हुए। वैसे ये कम नहीं है कि मैले नहीं हुए, हमसे बिछड़ के वो भी किसी का नहीं हुआ, उससे बिछड़ के हम भी किसी के अल्लाह अल्लाह शेर कह दिया। वाह 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 वाह। फिर क्या। जनाब ज़फ़र गोरखपुरी का एक शेर है कि शनाख्त नाम है शायद इसी अज़ियत का, कि पानियों में रहो रंग भी जुदा रखो। मुकर्रमी सामीन, हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला फरमाता है मैं एक मख्फी ख़जाना था, मेरे जी में आया कि ज़ाहिर हो जाऊं, इसलिए मैंने हैवान नातिक को पैदा किया और कैनाइन की तख्लीक की। मुकाम तफक्कुर है दोस्तों कि अल्लाह ताला अपनी शान मोजिज़ नुमाई की शनाख्त के लिए इंसान को न कि सिर्फ पैदा करते हैं बल्कि उसे इजहार के सलीक़े सिखाते हैं। मुकर्रमी सामीन, उर्दू तहज़ीब में वली दक्नी ने जमालियात से, मीर ने सोज़ो ग़ुदात से, गालिब ने तहदारियत से और जनाब इकबाल ने आफाकियत से अपनी शनाख्त बनाई है, और नौजवान शायर M.A. तुराज़ ने फ़िल्मी नग़मा निगारी से अपनी शनाख्त बनाई। मगर उनके पास एक खूबसूरत आवाज़ भी है और एक खूबसूरत शायराना उसलूब भी। मैं जनाब M.A. तुराज़ से गुजारिश करता हूँ कि वो अपना कलाम पेश करें। नौजवान शायर फ़िल्मी नग़मा निगार जनाब M.A. तुराज़। सामाइन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अंजुमन मोहब्बान उर्दू हिंद कतर का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे आपके रूबरू खड़े होने का मौका फ़राहम कराया। मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुज़ार हूँ। और उसके बाद वाक़या ये है कि मैं इस डाइस का सबसे छोटा शायर हूँ, यूँ कह लीजिए कि बस तालिब इल्म हूँ। और आज हमारे डाइस पे जनाब निदा फाज़ली साहब, जनाब मंजर साहब, जनाब जौहर साहब मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी मुझे इस बात का हुक्म देती है कि मैं आप हजरात के सामने खून जिगर पेश करूं। चूँकि मैं, जैसा मैंने कहा है कि मैं एक तालिब इल्म हूँ, पर फिर भी अगर आपने मेरा साथ दिया तो इंशाअल्लाह कुछ अच्छे शेर आप तक पहुँचा के जाऊँगा। यहाँ से मैं एक मतला और 2-3 शेर तहत में पढ़ के ये देखना चाहता हूँ कि मुझे तरन्नुम से क्या पढ़ना है। इरशाद गिरामी। बग़ैर किसी तमहीद के आपकी मोहब्बतों के हवाले एक मतला और 2-3 शेर के ठहरे हुए, आप सब हिंदुस्तान से यहाँ तक सफ़र करके आए हैं और मैं भी, तो वहाँ से ये शेर के ठहरे हुए एहसास का मंज़र नहीं आया, ठहरे हुए एहसास का मंज़र नहीं आया, मुद्दत से सफ़र में हूँ मगर घर नहीं आया। अल्लाह अल्लाह। मुद्दत से सफ़र में हूँ मगर घर नहीं आया। वाह वाह वाह। शुक्रिया। और ऐ शिद्दत रफ्तार ज़रा थम के अभी तक रस्ते में कोई मील का पत्थर नहीं आया, रस्ते में कोई मील का पत्थर नहीं आया। और गज़ल का शेर इसमें हुआ है कि रूठा वो किसी रूह की मानिंद बदन से। शेर अगर हुआ हो तो आपकी दाद चाहूँगा कि रूठा वो किसी रूह की मानिंद बदन से, एक बार जो बिछड़ा तो पलट कर नहीं आया। अल्लाह। माइक वाले भाई साहब से मेरी गुजारिश है कि मेरी आवाज़ बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए जितना अच्छा इसे कर सके उतना कर दें।
यहां से एक मतलब मैं तरन्नुम से आपकी खिदमत में हाजिर कर रहा हूं कि तुम्हारे वास्ते ये गम उठाने वाला हूं। अल्लाह हो गया काम जी। तुम्हारे वास्ते ये गम उठाने वाला हूं, रुको आंसुओं मैं मुस्कुराने वाला हूं। भाई वाह, रुको आंसुओं, जितनी आपने दाद दी है उससे कहीं ज्यादा का था ये, पर ठीक है मैं काम चला लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक बार फिर ये मतलब पढ़ता हूं। तुम्हारे वास्ते ये गम उठाने वाला हूं, रुको आंसुओं मैं मुस्कुराने वाला हूं। और यहां से शेर के, तू अपनी राह की रानाइयों का जिक्र ना कर, तू अपनी राह की रानाइयों का जिक्र ना कर, मैं तेरे पीछे कहाँ रोज आने वाला हूँ, मैं तेरे पीछे। और हम सब यहाँ जश्न आज़ादी मना रहे हैं, उसके हवाले से ये शेर के, उदासियों से कहो जश्न कल की शब कर ले। शेर देखें कि उदासियों से कहो जश्न कल की शब कर ले, मैं रोज रोज कहाँ मुस्कुराने वाला हूँ। भाई वाह, तुम्हारे वास्ते ये गम उठाने वाला हूँ। और एक शेर इस गजल का जो मुझे बेहद पसंद है, शायद आपके किसी काम आ जाए। अता करें इरशाद गिराम। बस इस गुमान पे उसको भुला नहीं पाया, बस इस गुमान पे उसको भुला नहीं पाया, मैं एक रोज उसे याद आने वाला हूँ। भाई वाह, मैं एक रोज तुम्हारे वास्ते ये गम उठाने वाला हूँ। आप चाहते हैं मैं गजल और पढ़ूं? जी शुक्रिया। अब यहाँ से गज़ल का मतलब और कुछ शेर मैं आप तक और पहुँचा रहा हूँ, आप मेरा साथ दें वरना पढ़ना मुश्किल होगा। देखिए ये बड़ी, मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं फिल्मों में गाने लिख के यहाँ तक पहुँचूँगा, तो अब मैं यहाँ तक आया हूँ तो उसकी लाज रखिए प्लीज़ जी। गज़ल का मतलब है कि दिल और निगाह भी न रहे इख्तियार में, दिल और निगाह भी, दिल और निगाह भी न रहे इख्तियार में, पत्थर का हो गया हूँ तेरे इंतजार में। भाई सुभान अल्लाह, हाँ गजल गुफ्तगू कर रही है। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। दिल और निगाह भी, दिल और निगाह भी न रहे इख्तियार में, पत्थर का हो गया हूँ तेरे इंतजार में। और ये शेर आपका शेर आपके हवाले से कि चाहेंगे तुमको लोग, चाहेंगे तुमको लोग निभाएंगे कम, मगर हम सा न ढूंढ पाओगे तुम इस दयार में। भाई वाह, भाई वाह वाह, बहुत शुक्रिया। पत्थर का हो गया हूँ तेरे इंतजार में, दिल और निगाह भी न रहे इख्तियार में। और यहाँ से शेर के, रुख से जरा नकाब,
रुख से जरा नकाब हटाओ तो जश्न हो। आज के जश्न के हवाले से शेर कि रुख से जरा नकाब हटाओ तो जश्न हो, जलवों का एक हुजूम खड़ा है कतार में। भाई वाह वाह वाह, खूबसूरत गजल गुफ्तगू कर रही है जनाब, सरापा गजल गुफ्तगू। पत्थर का हो गया हूँ तेरे इंतजार में, दिल और निगाह भी न रहे इख्तियार में। और अब ये शेर के हालांकि उसने को वाकया ये है, हालांकि उसने कोई भी वादा नहीं किया, हालांकि उसने कोई भी वादा नहीं किया, बर्बाद हम हुए हैं मगर एतबार में। भाई खूबसूरत, वाह 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 वाह। पत्थर का हो गया हूँ तेरे इंतजार में, दिल और निगाह भी न रहे इख्तियार में। और इस गजल का आखिरी शेर, उसके बाद आप चाहेंगे तो ठीक है, वरना मैं अपनी जगह लूंगा जी। आखिरी शेर के पलकों से, ये मशवरा है, पलकों से आंसुओं, पलकों से आंसुओं की कतारों को पोंछ लो। पलकों से आंसुओं की कतारों को पोंछ लो, की कतारों को पोंछ लो, पतझड़ की बात ठीक नहीं है बहार में। मैं जाके देख रहा था कि आप बुलाते हैं नहीं। देखिए दोस्तों, वाकया ये है कि अब मैं आपको वो गजल सुनाऊंगा जो गजल सुनाने में दोहा कतार आया हूं जी। लेकिन उस गजल के पहले मैं आप तक 2-3 शेर तहत में पहुंचाना चाहूंगा ताकि आप उस गजल तक पहुंचे और मुझे उसको आप तक पहुंचाने में आसानियां हो। तो मतलब यूं है कि देखिए, ये इस गजल से इन शेरों से आप जुड़िए, इंशाल्लाह आपको मैं गजल तक लेके चलूंगा कि खुशी हमदम अगर होती मुझे रोने को क्या होता, खुशी हमदम अगर होती मुझे रोने को क्या होता, उसे गर पा लिया होता तो फिर खोने को क्या होता। अल्लाह अल्लाह, आहा क्या जुर्रत है। खुशी हमदम अगर होती मुझे रोने को क्या होता, उसे गर पा लिया होता तो फिर खोने को क्या होता। और वो मुझसे दूर ना होते, आप भी बहुत से लोगों से दूर हैं यहाँ, वो मुझसे दूर ना होते, मैं उनसे दूर ना होता, ये अनहोनी नहीं होती तो फिर होने को क्या होता। भाई वाह तो राज। और इस गजल का वो शेर जिसके लिए मैं शेर सुना रहा हूं कि ये अनहोनी नहीं होती तो फिर होने को क्या होता। मैं जब जब थक के रुकता हूं तो कांधे चीख उठते हैं, मैं जब जब थक के रुकता हूं तो कांधे चीख उठते हैं, ये जीवन बोझ ना होता तो फिर ढोने को क्या होता। ये जीवन और अब वो शेर मैंने यहां देखा कि रेगिस्तान में आप लोगों की मेहनतों से गुल खिले हुए हैं, वहां से ये शेर समाप्त फरमाए कि यूं ही बंजर पड़े रहते तुम्हारे खेत सदियों तक, यूं ही बंजर। आपके हवाले से ये शेर पढ़ रहा हूं, मेरी इसमें कुछ शेर हुआ हो तो मैं इससे रिटर्न चाहूंगा कि यूं ही बंजर पड़े रहते तुम्हारे खेत सदियों तक, मैं मिट्टी में नहीं मिलता तो फिर बोने को क्या होता। भाई वाह वाह वाह, यूं ही बंजर पड़े रहते, रेगिस्तान को ध्यान में रखें और आपकी मेहनतों से आज यहाँ गुल खिल रहे हैं कि यूं ही बंजर पड़े रहते तुम्हारे खेत सदियों तक, मैं मिट्टी में नहीं मिलता तो फिर बोने को क्या होता, उसे घर पा लिया होता तो फिर खोने को क्या होता। अब वो गजल जो मैं यहाँ सुनाने आया हूँ, आप यकीन कीजिए मैंने जितनी भी फिल्में की है उतना मजा नहीं आया करके जितना मजा यहाँ 1-2 गजल सुना के आ रहा है जी। यहाँ से मतलब कि अजीब शख्स है शिकवों पे मुस्कुराता है, अजीब शख्स है शिकवों पे मुस्कुराता है, अजीब शख्स है शिकवों पे मुस्कुराता है, खामोश रह के मेरे दर्द को बढ़ाता है, खामोश रह के। और शेर देखें कि तेरा सुकून
सलामत रहे मगर जाना, तेरा सुकून सलामत रहे मगर जाना। कभी तो पूछ मुझे चैन कैसे आता है, कभी तो पूछ मुझे। और आप सब लोग अपनों से दूर हैं, यहाँ कैसे आप वक्त बिताते होंगे, उसके हवाले से शेर के मैं लौटता हूँ थकन लेके जब ज़माने की, मैं लौटता हूँ थकन लेके जब ज़माने की, तेरा ख्याल थपक कर मुझे सुलाता है, कभी तो पूछ मुझे। और अब इस गज़ल में एक शेर हुआ है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब, बहुत बहुत शुक्रिया जी जी, मैं पढ़ देता हूँ। मैं लौटता हूँ थकन लेके जब ज़माने की, तेरा ख्याल थपक कर मुझे सुलाता है, कभी तो पूछ मुझे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब कोई इबादत वक्त मुकर्रर से छूट जाती है, हम उसे बाद में अदा करते हैं तो वो कज़ा कहलाती है। यहाँ से एक शेर आप लोगों को दे के जा रहा हूँ कि कज़ा समझ के मैं रातों को जाग लेता हूँ, कज़ा समझ के मैं रातों को जाग लेता हूँ, तुम्हारा जिक्र अगर दिन में छूट जाता है। अल्लाह अल्लाह, आहा आहा आहा, क्या ख्याल है। पढ़िए पढ़िए तुरास, वाह वाह वाह। कज़ा समझ के मैं रातों को जाग लेता हूँ, तुम्हारा जिक्र अगर दिन में छूट जाता है, कभी तो पूछ मुझे चैन कैसे आता है। और अब वाकया ये है कि अजीब कश्मा कशे इश्क है मेरे अंदर, अजीब कश्मा कशे इश्क है मेरे अंदर, खुशी मनाऊं तो गम मुझसे रूठ जाता है, खुशी मनाऊं तो। और एक शेर इसमें मैंने 3 वाक़े बांधने की कोशिश की है कि ये शेर और पढ़ दें उस पार तुरंत, ये शेर और पढ़ दें। अजीब कश्मा कशे इश्क है मेरे अंदर, खुशी मनाऊं तो गम मुझसे रूठ जाता है, कभी तो पूछ मुझे तेरा ख्याल बिछड़ने का गम के तन्हाई, तेरा ख्याल बिछड़ने का गम के तन्हाई, कोई तो है जो मुझे उस तरफ बुलाता है, कोई तो है। और मख्ताब के हवाले के तू राज मुझ में न जुगनू न चांद तारे हैं, तू राज मुझ में न जुगनू न चांद तारे हैं, ये उसका प्यार है जो मुझ में जगमगाता है। मैं एक मर्तबा और एम.ए. तुराज से गुजारिश करता हूँ कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी गज़लें पेश कर रहे हैं। फिल्मी नगमा निगार नौजवान शायर एम.ए. तुराज। अब मेरे भी और आपके भी इम्तिहान की घड़ी है। एक गज़ल के कुछ शेर मैं आप तक और पहुँचाऊँगा, आपका हुक्म मेरे सर माथे पे है। उससे पहले 2-3 शेर बहुत नाजुक सा एक मतला, और उसके बाद 2-3 शेर के किसी सा वाक़या देखिए कि किसी के जिस्म से लिपटी थी खाम में आँखें, किसी के जिस्म से लिपटी थी खाम में आँखें, नज़र गुनाह में थी और सवाब में आँखें। और यहाँ से ये शेर के जो उसके चेहरे को
देखा तो यूं लगा जैसे, जो उसके चेहरे को देखा तो यूं लगा जैसे कि टांक दी है खुदा ने गुलाब में। अल्लाह अल्लाह, वाह वाह वाह। क्या कोई खूबसूरत चेहरा आपने देखा नहीं? तो जरा जोर से बताएं कि देखा आपने जी। क्या था, मैं शेर भूल गया। जो उसके चेहरे को देखा तो यूं लगा जैसे कि टांक दी है खुदा ने गुलाब में आंखें, और वो कब मिले थे कहां पर बिछड़ गए मुझसे, वो कब मिले थे कहां पर बिछड़ गए मुझसे, लगी हुई हैं अभी तक हिसाब में आंखें, वाह। लगी हुई हैं। और इस गजल इस शेर के लिए मैंने ये गजल सुनाई है कि जो उसने पूछा तुम्हें याद है मेरी सूरत, हम सब अपनों से दूर हैं। वो जहन में रखें कि जो उसने पूछा तुम्हें याद है मेरी सूरत, तो मैंने भेज दी उसको जवाब में आंखें। शुक्रिया भाई, वाह वाह वाह। अब एक गजल मैं आपको वो सुनाना चाहता हूं जो मैं फरमाइश के बाद पढ़ता हूं। आपने मुझसे फरमाइश की है तो उस गजल की आप लाज रखें। मतलब यूं है कि गजलों के हर ख्याल में इतरा रहे हो तुम, गजलों के हर ख्याल, गजलों के हर ख्याल में इतरा रहे हो तुम, कागज पे शायरी में लिखे जा रहे हो तुम, कागज पे शायरी में लिखे जा रहे हो तुम। और शेर यूं हुआ कि लोगों की ख्वाहिशों, अजय साहब ये शेर आपकी नजर, कि लोगों की ख्वाहिशों पे सुना जा रहा हूं मैं, लोगों की ख्वाहिशों पे सुना जा रहा हूं मैं, लेकिन मेरी गजल में पढ़े जा रहे हो तुम। वाह वाह वाह। लेकिन मेरी गजल में पढ़े जा रहे हो तुम, कागज पे शायरी में लिखे जा रहे हो तुम, लेकिन मेरी गजल में पढ़े जा रहे हो तुम। और शेर देखें कि दीवारों दर को नूर, दीवारों दर को नूर के पैकर मैं ढाल दूं, मैंने सुना है लौट के घर आ रहे हो तुम, वाह, मैंने सुना है